हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरपीएल में स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम इस पर संपूर्ण हिंदी चला रहे हैं, जिस पर हम बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप भी संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं हमसे तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहां मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से। तो वहां पे जाकर के आप संपूर्ण हिंदी एक क्रम में लगे हुए वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। देखिए हमने देख लिया क्या क्या यहाँ पर हमने पहले वर्ण देखा, क्योंकि वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, वर्ण देखा, वर्ण के बाद हमने शब्द के बारे में देखा, और शब्द में जितने भी हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात, विस्मयार्थ बोधक, सब कुछ हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने वाक्य भी कल समाप्त कर दिया है। तो देखिए अब वाक्य के बाद हमारे पास बचा क्या है, हम काल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम आराम चलेंगे। काल से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और यूपीएसआई के अगर आप प्रश्न पत्र उठा लेंगे तो वहां पे आपको हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन काल से मिल गए हैं। ठीक है, और आपके यूपीपी में भी एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब हर एक एग्जाम में काल से तो क्वेश्चन आता ही है। काल हमेशा सबके लिए काल बना रहता है। ठीक है, तो इस काल को आज हम समाप्त करते हैं। ठीक है, एकदम अच्छे समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, जैसे आप समझ सकते हैं हर एक चीज तरीके से हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है कि आपको हमारे साथ बने रहना है। तो देखिए काल होता क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देख ले। होता क्या है काल? देखिए काल एक क्या है, अनेकार्थी शब्द है। क्या है? अनेकार्थी शब्द है। काल का मतलब क्या होता है दोस्तों? दुश्मन भी होता है, ठीक है, और यमराज भी होता है, मृत्यु भी होता है, समय भी होता है। आपको पता है जिस चीज के एक से अधिक अर्थ निकले वो क्या होता है? अनेकार्थी शब्द। मगर हम यहां पर काल का मतलब किससे लेंगे? समय से। ठीक है, क्या होगा ये? समय से लेंगे कि कौन सा समय चल रहा है, बीत चुका है या बीतेगा या फिर आने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें हम देखेंगे इसमें कि आने वाला है या फिर चल रहा है या फिर बीत चुका है। जो भी समय चलेगा उसको उसी के हिसाब से हम काल में बांट देंगे। तो देखिए परिभाषा देख लें तो काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यवहार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। मतलब काल के द्वारा ही हमें यह पता चलता है कि क्रिया हो रही है या होने वाली है या फिर होगी, और या फिर हो चुकी है या फिर नहीं हुई है, चल रही है। जैसे आपसे कह दिया गया, मतलब पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का भी बोध कराएगा। जैसे राम जा रहा है, क्या? राम जा रहा है। अब कोई पूछेगा भैया ये क्रिया पूर्ण है या फिर अपूर्ण? तो हम देख रहे हैं कि क्रिया तो अभी पूरी नहीं हुई, जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं पे कहते हैं राम जा चुका है, राम जा चुका है या पहुंच चुका है, जा चुका है। तो अब इसमें देखते हैं तो इसमें क्या लगता है हमें कि भैया चुका है, पहुंच चुका है, मतलब वो जहां पर जाना चाहता था वहां पहुंच गया है। जा चुका है, जो काम करना चाहता था वो हो चुका है, तो मतलब ये क्रिया कैसे हो गई? पूर्ण हो गई। तो इस तरीके से हम क्रिया, मतलब जो काल होता है दोस्तों, उसी के तरीके से हम पहचान लेते हैं कि ये पूरी हो चुकी है क्रिया इसकी, या फिर अभी अधूरी है, या फिर समय क्या है। तो वो सब चीजें हम देखते हैं। अब देखिए काल क्रिया के होने का समय बताता है। बिल्कुल सही है कि भैया किस समय हो रही है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। हम अगर हिंदी में बोले तो वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में। काल क्रिया की स्थिति बताता, क्या स्थिति है, पूरी हो चुकी है या अधूरी है ना। तो वो चीज हम देख चुके हैं। चलिए जैसे हम एक उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे राम जाता है, क्या? राम जाता है, तो देखिए ये हो रहा है, अभी जा रहा है। राम जाता है मतलब क्या? वर्तमान में चल रहा है, काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। राम जाता है मतलब ये चल रहा है, चल रहा है ना, चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्तमान में चल रहा है, इसका मतलब क्या? ये वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? राम जाता है क्या है? वर्तमान काल हो गया। ठीक, अब राम गया, राम गया मतलब अभी नहीं गया, वो पहले जा चुका है, पहले गया है ना। अब हमें पता नहीं है, पहले वो गया, मतलब ये काम हो चुका है। क्या हो चुका है? पीछे। ठीक है, भूतकाल में हो चुका है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। अब कहते राम जाएगा, अभी हम गया नहीं है और ना ही अभी जा रहा है, ये जाएगा। मतलब कि आगे की हम सोच रहे हैं, भविष्य की तरफ देख रहे हैं कि हो सकता है, मतलब कि राम आगे जाएगा, मतलब आने वाले समय में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये भविष्य का बोध करा रहा है, इसीलिए यहां पे क्या होगा? भविष्य काल हो जाएगा। तो आप समझोगे? ठीक है, देखिए
इसमें क्या होगा, वर्तमान काल होगा, राम जाता है वर्तमान काल हो गया, राम गया भूतकाल हो गया, और राम जाएगा मतलब आने वाले समय में जाएगा, अभी गया नहीं है। यहां पर कार्य चल रहा है, यहां पे कार्य हो चुका है, और यहां पे कार्य होगा, भविष्य में होगा। तो ये चीजें तीनों की तीनों चीजें आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं काल के भेद कितने होते हैं, कितने काल के भेद कितने होते हैं। देखिए हम बात करेंगे हिंदी की, ठीक है। जब हम काल के हिंदी में और इंग्लिश में 3 ही भेद होते हैं, मगर जब उनके अंदर हम पढ़ते हैं कि वर्तमान काल कितने भेद हैं, भूतकाल कितने भेद हैं, भविष्य काल के कितने भेद हैं, अगर आप इंग्लिश से रट के आए तो आपका काम यहां नहीं चलने वाला है। तो आप हिंदी पढ़ो तो हमसे तो हिंदी तरीके से बात करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वर्तमान काल। देखिए वर्तमान काल के अगर हम भेद देखते हैं तो हिंदी में कितने हैं, 5 हैं। देखिए वैसे काल कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। देखिए क्वेश्चन आएगा कि काल के इतने भेद हैं तो आप 3 बता देना। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। फिर अब देखिए क्वेश्चन यहां से नहीं पूछता, क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं। भैया अगर आप इंग्लिश से पढ़ने तो 3 या 4 बता देंगे, ठीक है। अब देखिए 5 भेद होते हैं, कितने, वर्तमान काल के 5 भेद होंगे। कौन कौन सा, पहला सामान्य वर्तमान काल, फिर तात्कालिक वर्तमान काल, फिर क्या है, तीसरा क्या है, पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, और पांचवा क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। क्या, संभाव्य वर्तमान काल कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए भूतकाल के कितने भेद है, तो भूत के 6 हैं भैया। कितने, भूत के सबसे ज्यादा हैं 5, 6, 3। क्या, भूतकाल के सबसे ज्यादा भेद हैं, कितने हैं, 6। समझिएगा कौन कौन से भेद हैं वो भी समझते हैं। देखिए कौन कौन से भेद हैं। पहला है सामान्य भूत, क्या है, सामान्य भूत। दूसरा है आसन्न भूत, तीसरा है पूर्ण भूत, चौथा है अपूर्ण भूत, और पांचवा है संदिग्ध भूत, और छठा क्या है, हेतुमत भूत। तो ये देखिए 6 भेद हो गए भैया किसके, भूतकाल के। किसके, भूतकाल के भैया 6 भेद हैं, और इनको समझिएगा, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा कि भूतकाल के कितने भेद है, तो 6 बताना है। आप अंग्रेजी पढ़ के 3, 4, 5, 6 मत बता देना, केवल 6 बताने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम भविष्य काल। क्या, भविष्य काल। देखिए भविष्य काल के कितने भेद हैं, तो आपको बता दें केवल 3 भेद है। कितने हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतुमत भविष्य। अब देखिए इसके केवल 3 ही भेद क्यों हैं, ठीक है, इसके भी 5 या 6 क्यों नहीं हुए, तो उसकी बात हम टॉपिक में करेंगे जब हम भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें भैया 3 ही भेद क्यों बनाए गए और भेद क्यों नहीं आए, ठीक है। तो वो सब चीजें हम टॉपिक में देखेंगे। और एक चीज बता दें कि एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि अगर वर्तमान काल की बात करते हैं तो भैया वर्तमान में हम याद कर सकते हैं कि 5 होंगे, ठीक है। कितनी 5 उंगलियां होती है हमें वर्तमान में, कितनी उंगलियां हैं, 5 है, तो 5 हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए जब जाएंगे हम भूत की तरफ तो भूत के हम 6 देख लेते हैं, ठीक है। भूतकाल के 6 हो जाएंगे, ठीक, 1 बढ़ जाएगा। और देखिए पहले हमारे 5 थी, फिर कितने हो गई, 6 हो गई भूत में। अब भविष्य में जाएंगे तो इसका आधा कर देंगे। क्या, भविष्य में जाएंगे तो इसका आधा कर देंगे, यानी भविष्य काल के 3 भेद, भूतकाल के 6 भेद और वर्तमान काल के 5 भेद। तो चलिए आज हम देख लेते हैं वर्तमान काल के बारे में विधिवत तरीके से। देखिए वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया अथवा क्रियाओं की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। आपको पता है कि क्रिया अथवा क्रियाओं की निरंतरता मतलब जो निरंतर चल रही हो उसे ही क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, ये तो हमने पहले भी देख लिया कि वर्तमान काल के भैया 5 ही भेद होते हैं, और ठीक है। तो पहला भेद देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। देखिए यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं, ठीक है, और यहां से हम दिखा भी देंगे कि यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल, पहला भेद क्या है वर्तमान काल का, सामान्य वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है, या जो क्रिया होगी वो वर्तमान में चल रही होगी, ठीक है। इसमें क्रिया वर्तमान में घटित होती है। अब देखिए इसकी पहचान हम देखते हैं, अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं तो वाक्य के अंत में क्या क्या आ सकता है, ता है, ती है, ते है और ता हूं, है ना, ऐसे सेंटेंस आएंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप जानते होंगे इसको, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा, अगर किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं ऐसे सेंटेंस में से कुछ भी आ जाए तो आपको बिना कुछ सोचे समझे सामान्य वर्तमान काल लगा देना। देखिए जैसे कहा राम जाता है, तो राम जाता, देखिए समझ भी सकते हैं ना, राम जाता है मतलब क्या, चल रहा है काम, क्या वर्तमान में काम चल रहा है। जाता है मतलब क्या, अभी गया थोड़ी ना है, जाता है चल रहा, ठीक है। वैसे भी ता है आ गया, ठीक, सीता खाना पकाती है तो ती है आ गया, ठीक है। ता है, ती है,
ठीक है, तो क्या हो गया सामान्य वर्तमान काल। और देखते हैं उदाहरण, लड़के घूमते हैं तो ते आ गया ना, ते हैं, ठीक है। और मैं घर जाता हूं तो ताहू आ गया भैया। और देखिए राम अखबार पढ़ता है तो फिर से ता है आ गया ना। वह बहुत ढंग से काम करते हैं, ढंग से करते हैं तो ते हैं आ गया। और सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं तो ती है आ गया। और वहीं देखें, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षण होता है। देखिए यूपीएसआई के ये क्वेश्चन है, ये जो यूपीएसआई के पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसमें भी ता है आ गया। तो हम बता दें कि जहां कहीं भी ता है, ती है, ते हैं, ता हूं ऐसे सेंटेंस आएंगे, वो आपका क्या होगा सामान्य वर्तमान काल। समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल। क्या तत्कालिक, देखिए तत्कालिक मतलब क्यों बना है, देखिए तत्काल चल रहा हो। तत्काल किसको होता है, जो तुरंत हो रहा हो। क्या, जो तुरंत हो रहा हो उसे हम तत्काल बोलते हैं। क्या, देखिए रटना नहीं, समझना है। जो चीज तुरंत हो रही हो उसे हम तत्काल बोलें, तत्काल हो गया ना। देखिए इसमें क्रिया के चलते समय में जारी रहने का बोध होता, मतलब जो लगे कि चल रहा है, अभी भी चल रहा है, मतलब ये जारी है, चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा तत्कालिक वर्तमान काल। पहचानिए, जैसे अंत में क्या होगा, अगर आप शॉर्टी देख रहे हैं तो अंत में इसके क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। आप देखते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो इंग्लिश में कंटिन्यूअस टेंस वही है तत्कालिक काल ना। अब देखिए, याद नहीं करना, तो याद करना है तो आप ये शॉर्ट ट्रिक देख लेना, रहा है, रही है, रहे हैं, क्या होगा तत्कालिक हो जाएगा, तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, मोहन स्कूल जा रहा है, रहा है आ गया है ना। राधा गाना गा रही है, रही है आ गया। और मैं खेलने जा रहा हूं, रहा हूं आ गया। राम अखबार पढ़ रहा है, रहा है आ गया। और बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, तो रहे हैं आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि राम छत से नीचे उतर रहा है, तो उतर रहा है, ठीक है। मगर हम रटना नहीं चाहते, हम समझना चाहते हैं। देखिए क्या है कि हमने क्या बोला, तत्कालिक, जिसमें तत्काल हो काम। देखिए मोहन स्कूल जा रहा है, अब कोई बोला कि भैया मोहन कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है, मतलब जा रहा है, मतलब क्या तत्काल काम कर रहा है ना, तत्काल ही तो हो रहा है। अभी जा रहा है मतलब खत्म नहीं हुआ, तत्काल हो रहा है। तो इससे समझ सकते हैं कि रहा है से क्या होता है, जैसे सीता राधा गाना गा रही है तो रही है मतलब गा रही है, क्या तो तत्काल गा रही है ना, चल रहा काम, तो इसीलिए क्या हो जाएगा तत्कालिक वर्तमान काल। तो इस तरीके से हम रटेंगे नहीं, समझेंगे, ठीक। अगर नहीं समझ सकते तो आप रट लेना, ये भी आपके लिए उचित ही होगा, अनुचित कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे समझिएगा, ठीक है। क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, अगर ऐसे सेंटेंस आते तो क्या हो जाएगा आपका तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। समझिएगा पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, जिसमें पूर्ण मतलब क्या पूरा हो जाए। देखिए समझिएगा, पूर्ण मतलब क्या काम पूरा हो रहा हो, ठीक है। देखिए इसमें वर्तमान में ही कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, मतलब वर्तमान काल में पूरा ऐसा लगेगा कि पूरा काम हो चुका है, ठीक है। उसे ही क्या बोलते हैं हम, पूर्ण वर्तमान काल। क्या, पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। और देखिए इसकी पहचान की अगर बात कर ले तो वाक्य के अंत में का है, की है, के है, या फिर पढ़ी है, लिखी है ना, खाई है, ऐसे सेंटेंस आएंगे, ठीक है। तो खी है, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पूर्ण वर्तमान काल। क्या, पूर्ण वर्तमान काल। चलिए देखते हैं, जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। देखिए लड़के ने पुस्तक पढ़ी है तो ये लग रहा है कि वर्तमान में तो है, मगर ये पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है तो मतलब क्या ये चल थोड़ी रहा, पढ़ी है मतलब पढ़ चुका है, मतलब पूरा हो चुका ना, ये पढ़ने वाला काम पूरा हो चुका, तो इसीलिए समझ सकते हैं ये क्या हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। मैं लिख चुका हूं, देखिए मैं लिख चुका हूं मतलब क्या पूरा हो चुका है, का हूं आ गया ना, मगर ये काम मैं कर चुका हूं ना, तो पूर्ण हो गया, पूर्ण वर्तमान काल हो गया। मैंने रोटी खाई है, देखिए तुरंत खाई है ना, तो ये क्या हो गया हमारा पूर्ण वर्तमान काल। देखिए सीता पत्र लिख चुकी है, तो चुकी है मतलब क्या काम हो चुका है, मगर वर्तमान में हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। बच्चे दिल्ली से आ चुके हैं, तो देखिए के है आ गया, है ना। राम घर पहुंच चुका है, तो तुरंत वाले काम हो रहे हैं, वर्तमान में ही पूर्ण काम हो जा रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल। समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध में क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर संदिग्ध में क्या होगा कि आप उसे संदिग्ध में लेंगे, मतलब 50-50% चांस होगा, यहां पे संशय बनी रहेगी, पता नहीं ये काम हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जिसमें क्रिया के होने में संदेह हो, भैया संदेह प्रकट होगा कि पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, संदेह संशय होगा, भैया बिल्कुल सी बात है कि संशय होगा, ये पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, तो वही चीज क्या है संदिग्ध वर्तमान काल कहलाती है। देखिए इसमें क्रिया में होने में संदेह प्रकट होता है। जैसे देखिए सामान्य वर्तमान काल के साथ, समझिए सामान्य वर्तमान काल के साथ संशय जोड़ दिया जाए तो वहां संदिग्ध वर्तमान हो जाता है। देखिए कैसे, सामान्य वर्तमान काल क्या होता है कि ता है ती है, ठीक है, क्या होता है ता है
टी है, अगर उसी में हम सन से जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल और बिल्कुल संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे ठीक है, तो ता ही ता है को ता होगा कह दूं है ना, ता होगा या ती होगी, तो इस तरीके से वो क्या होगा आपका क्या हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। देखिए अब पहचान देखते हैं, वाक्य के अंत में क्या होगा, ता होगा, ती होगी और ते होंगे ना। अब देखिए गागी की मत समझ लेना कि ये भविष्य में चला जाएगा, नहीं, यही तो हिंदी की खासियत है, ये भविष्य में नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए राम खाना खाता होगा, क्या राम खाना खाता होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ता होगा आ गया ना, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आपका बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, तो देखिए राम खाना खाता होगा मतलब क्या, अब देखिए हमें पता नहीं कि खाता होगा नहीं खाता होगा, मगर हम एक अनुमान लगा रहे हैं, संशय है कि हो सकता खाता होगा, हो सकता ना खाता होगा, मतलब 50-50% चांस है, इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। सीता पढ़ती होगी, अब देखिए पढ़ती होगी तो ता होगी आ गया ना, ती होगी आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा संदिग्ध हो जाएगा। रजनी खेलती होगी, यहां भी संदिग्ध है, हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, बच्चे ठीक है स्कूल जाते होंगे, यहां भी भैया एकदम कंफर्म नहीं है, जाते होंगे पता नहीं, जा रहे हैं कि रास्ते में खड़े होकर खेलने लगे। ठीक है, राम अखबार पढ़ता होगा, अब ये भी हमें कंफर्म नहीं कि पढ़ता होगा मतलब क्या पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ना, ये चीज हमें कंफर्म नहीं है। राजू दिल्ली जाता होगा, ये भी हमें कंफर्म नहीं है। होगा मतलब लगा है, जाता होगा, अब ये देखिए जाता होगा मतलब वर्तमान में तो हो रहा है मगर संदिग्ध है भैया, कंफर्म नहीं है। ठीक, विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते होंगे, अब ये भी कंफर्म नहीं कि पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक, ये भी हमें कंफर्म नहीं है। ठीक, तो ये चीज क्या हो जाएगा हमारा संभाव्य में, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे संदिग्ध है, कोई चीज संदिग्ध है एकदम कंफर्म नहीं हो रही है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर दोस्तों हमारे संदिग्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। चलिए और आज का हम लास्ट वर्तमान काल देख लें। ठीक है, कौन सा है हमारा 5वें नंबर का, क्या 5वें नंबर का वर्तमान काल क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। क्या संभाव्य वर्तमान काल, इसके बारे में देखते हैं कि संभाव्य क्या होता है। देखिए संदिग्ध में संदिग्ध होता है, ठीक है, कंफर्म नहीं होता है, और संभाव्य में क्या संभावना होगी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये चीज आप समझ लेना। ठीक है, समझिएगा, ये चीज आपको समझ लेना है। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए इसमें वर्तमान काल में काल पूरा होने का, कार्य पूरा होने की संभावना होती है, यहाँ पे कार्य कर लेना काल नहीं। ठीक है, मतलब वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना होंगी। देखिए अपूर्ण काल, अपूर्ण वर्तमान काल में अगर संशय हम जोड़ दें तो वहां पर संभाव्य वर्तमान काल हो जाता है। देखिए समझिए, जब हम जो आपका क्या था वर्तमान काल, ठीक है, सामान्य में हम अगर संशय जोड़ते थे तो क्या हो जाता था संदिग्ध हो जाता था। क्या सामान्य में अगर हम संशय जोड़ते थे जाता है तो जाता होगा कर दे, है ना, ता होगा ती होगी, तो क्या होता था सामान्य में जोड़ते थे, है ना, संदिग्ध, तो हमारा क्या हो जाता था संदिग्ध हो जाता था। अब देखिए हम रहा है रही में अगर जोड़ दे संदिग्ध, है ना, तो क्या जोड़ दे, अगर इसमें हम संशय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा हमका संभाव्य हो जाएगा। जैसे रहा होगा रही होगी रहे होंगे ना, ऐसे सेंटेंस तो पहचान सकते हैं। क्या वाक्य के अंत में रहा हो, रही हो, रहे हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या फिर हो सेंटेंस आ जाए तो आप क्या हो जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे देखिए राम अखबार पढ़ रहा हो, अब पता नहीं पढ़ रहा हो, संभावना है। ठीक है, राम अखबार पढ़ रहा हो, ये आपका हो जाएगा संभाव्य। ठीक है, राम अखबार पढ़ रहा होगा, ये भी हो जाएगा। सीता घर पहुंच रही होगी, ये भी हो जाएगा, रही होगी। अब ये देखिए संभावनाएं हैं केवल। ठीक है, वह जा लखनऊ रहा हो, है ना, वह लखनऊ जा रहा हो, तो ये भी क्या है हो आ गया लास्ट में। ठीक है, ये भी संभावना है। तुम घर जा रहे होंगे, तो ये भी देखिए होंगे आ गया। ठीक है, रहे होंगे, तो ये भी क्या है संभावना है। वह आया हो, तो देखिए हमने बोला था हो आएगा लास्ट में। सीता गई हो तो हो आएगा। ठीक, वे गए हो तो हो आ गया। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। रमा स्कूल गई हो तो हो आ गया, तो ये भी गई हो, है ना, तो ये भी क्या है दोस्तों आपका संभाव्य हो जाएगा। वह दिल्ली जा रहा होगा तो रहा होगा आ गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपके लिए एक हम क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। क्या एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं कि लिखित भाषा में, देखिए यूपीएससी 2017 क्वेश्चन है कि लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, तो इस सेंटेंस में कौन सा काल होगा। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य में काल पहचानिए कौन सा होगा काल। सामान्य भूतकाल या फिर सामान्य वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल या फिर संभाव्य वर्तमान काल। देखिए यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका हमें आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, और देखिए इसका हम दूसरा पार्ट जल्द ही लेकर के आने वाले हैं भूतकाल का। ठीक है, और देखिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे जब प्ले लिस्ट में जाएंगे, ठीक है, तो जैसे प्ले लिस्ट में आप पहुंचते हैं तो इस तरह से मिल जाएगा आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा, संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम 2021 के नाम से। तो यहाँ जाकर के आप संपूर्ण हिंदी बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं और हिंदी साहित्य की भी क्लासेज
से आपको यहाँ मिल जाएंगे कुछ वीडियो, ठीक है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और करंट अफेयर की क्लास है, एक क्लास हमने डाली थी टोटल 150 क्वेश्चन की, महामैराथन है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए थैंक यू। अगर आप हमारे साथ बने हैं तो आपके लिए हम अथक प्रयास करते रहेंगे। हिंदी के लिए हम आपको एक इस स्टेज पे ला के पहुंचा देंगे कि जहां पर आप बहुत ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप हमसे पढ़िएगा तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों से जरूर भिन्नता प्राप्त होगी। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।